वेलकम टू यूपीएससी हब अमन अमीर वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर फाजिल मादली आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स। तो देखिए 4 जनवरी और 5 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। 99% चांसेस बन रहे हैं जो कि आपको एक बेहतर कैरियर बनाने में सहयोग करेगा। तो आइए पहले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बांदीपुर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। आइए तर्क विशेष देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे सुंदर और बेहतर रूप से प्रबंधित राष्ट्रीय उद्योग में से एक माना जाता है। कर्नाटक में मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिमी घाट के सुरम्य परिवेश के बीच बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 874.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, केरल में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और कर्नाटक में के साथ मिलकर ये भारत के सबसे बड़े जैवमंडल रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी अभिन्न भाग बनाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, आइए विशेष तर्क जानते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे 1986 में स्थापित किया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शामिल करता है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 700 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षा वन के भौगोलिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली इस आरक्षित क्षेत्र में मौजूद संरक्षित क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आपने ये जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज के नए एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, बहुपक्षीय सुधार के उद्देश्य से भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर अपने 2 साल के कार्यकाल के लिए सुधार बहुपक्षवाद के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ संपर्क किया था। आइए तर्क विशेष जान लेते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में मानवता के 1/6 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आता है और सुधार बहुपक्षवाद कानून का शासन निष्पक्ष और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और शांति, सुरक्षा और विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ करता है। भारत विकासशील दुनिया के लिए एक आवाज होगा और शांति और सुरक्षा के मुद्दों के लिए मानव केंद्रित और समावेशी समाधान को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यकाल का उपयोग करेगा। शांति, समुद्री सुरक्षा, महिलाओं और युवाओं विशेष रूप से संघर्ष की स्थितियों में और एक मानव चेहरे के साथ प्रौद्योगिकी परिषद का हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। आइए, श्री तिरुमूर्ति ने स्वामी विवेकानंद और वसुदेव कुटुंबकम सार्वभौमिक परिवार के विचार को उद्धृत किया है। हम ये भी जानते हैं, हम एक आदर्श के लिए हमारी सामूहिक खोज के लिए तात्पर्य हैं जहां विश्व का एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। सोमवार के समारोह को कजाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि द्वारा खोला गया जिसमें 2018 में एक समारोह की शुरुआत की आने वाले सदस्य जिनके झंडे इस साल लगाए गए थे वे भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे हैं। आइए दोस्तों तो बढ़ते हैं आज की क्विज की तरफ। पहला प्रश्न संख्या 1 की तरफ देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पहला ऑप्शन ये है राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस, सेकंड नंबर है
ट्रांकेशन सिस्टम की जांच करें, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर कोड का चयन करना है। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है सभी 1 2 3 4। दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाउंड रेट और बाउंड टैरिफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाध्य दर शुल्क की अधिकतम दर है जो आयात किए गए देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि विश्व व्यापार संगठन में किसी भी वस्तु के लिए सहमत सीमा दर विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए समान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो उत्तर होगा केवल 1 यानी ए। आइए तीसरे प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न हमारा, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए। प्रश्न संख्या 3, समावेशी धन रिपोर्ट IWR कभी कभी समाचारों में देखी जाती है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, डी यूनिसेफ UNFCCC। उत्तर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री में UPSC की कोचिंग करा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन का नाम है UPSC टाउन, जिसमें हम तमाम सामग्री दे रहे हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और हमारा UPSC हब जो कि ऑनलाइन आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएगा। आज शाम 6 बजे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारा पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से मिलेगा। दोस्तों याद रखिएगा, शाम को मिलते हैं 6 बजे। गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।